मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा में सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आजकल काफी चर्चा में हैं। चर्चा की वजह है उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें वो यानी कि दिग्विजय सिंह आरएसएस संगठन की तारीफ करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद से दिग्विजय सिंह लगातार कांग्रेस यानी कि अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर दिखाई दे रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता ने दिग्विजय सिंह के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ नेता ये कह रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह बीजेपी में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उनका यानी कि दिग्विजय सिंह का आरएसएस के साथ पुराना जो नाता है वो भी लोगों के सामने लाकर रख दिया है। ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह फिलहाल राज्यसभा से सांसद हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, चाहे बयान उनका हिंदू राष्ट्र को लेकर हो, चाहे उनका बयान आरएसएस को लेकर हो, या फिर चाहे उनका बयान हो बीजेपी के नेताओं को लेकर। फिलहाल दिग्विजय सिंह चर्चा में है एक तस्वीर को लेकर, जो तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की थी। दरअसल 27 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की सराहना की थी। तस्वीर में नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी दिखाई दे रहे थे। अपने पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा था कि ये बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर है, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयं सेवक और बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की ताकत को दिखाता है। दिग्विजय सिंह ने जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की, उसके बाद मानो कांग्रेस में कोहराम मच गया। जहां एक तरफ बीजेपी भी कांग्रेस के ऊपर तंज कसती हुई, दिग्विजय सिंह के ऊपर तंज कसती हुई दिखाई दी, वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस से लेकर देश भर में जो कांग्रेस नेता हैं वो दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए दिखाई दिए। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से आने वाली निधि चतुर्वेदी, जो कि कांग्रेस नेता है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही लंबी पोस्ट साझा की है। आपको बता दें कि एमपी कांग्रेस नेता पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह की अनुशासनहीनता उनके इस पोस्ट को करार दिया है। अपने पोस्ट में निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह को दोगला कहा है और पार्टी में सामंतवाद, ठाकुरवाद का पोषक बताया है। इतना ही नहीं, निधि चतुर्वेदी ने कांग्रेस नेतृत्व से दिग्विजय सिंह को तुरंत पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। आइए आपको बताते हैं कि निधि चतुर्वेदी ने आखिर अपने फेसबुक पोस्ट पर दिग्विजय सिंह को लेकर क्या कुछ लिखा है। निधि चतुर्वेदी ने फेसबुक पर लिखा है, वैचारिक दोगलापन या घर वापसी की छटपटाहट, कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने और दिग्विजय सिंह पर कब होगी कार्रवाई। दिग्विजय सिंह के हालिया बयान ने राहुल गांधी से लेकर उन तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा मार दिया है जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ सड़क पर लड़ रहे हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वे पार्टी के वैचारिक संघर्ष को धार देती, न कि विपक्षी खेमे का गुणगान कर अपनी ही कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते। सुर्खियों में बने रहने की उनकी इस ऊल जलूल बयानबाजी ने आज हर सच्चे कांग्रेस के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई है। ये मध्य प्रदेश की राजनीति में ठाकुरवाद, सामंतवाद और गुटबाजी को खाद पानी देकर दिग्विजय सिंह ने हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय उसे भीतर से खोखला किया है। आगे निधि चतुर्वेदी ने लिखा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि कोई चेहरा पिछले 20 सालों से लगातार हस्तक्षेप करता है तो वो दिग्विजय सिंह है। संगठनात्मक फैसले हों, नेतृत्व चयन हो या राजनीतिक दिशा तय करने की बात, हर जगह उनकी भूमिका निर्णायक रही है। इसका परिणाम ये हुआ है कि कई समर्पित और जमीनी नेता या तो हाशिए पर चले गए या राजनीति से ही बाहर हो गए। कांग्रेस को जितना नुकसान विपक्ष ने नहीं पहुंचाया, उतना दिग्विजय सिंह की अंदरूनी खींचतान और व्यक्ति केंद्रित राजनीति ने किया है। आगे निधि चतुर्वेदी ने लिखा है कि क्या सवाल उठता है कि क्या दिग्विजय सिंह की ये संग स्तुति महज एक संयोग है या उनका पारिवारिक डीएनए का प्रभाव। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि दिग्विजय सिंह का नाता उस हिंदूवादी राजनीति से कितना पुराना है जिसका वो विरोध करने का ढोंग करते हैं। द सैफरन टाइड सहित मध्य प्रदेश की राजनीति पर लिखी गई पुस्तकों, शोध पत्रों में उल्लेख मिलता है कि राघोगढ़ राजघराने की जड़ें हिंदू महासभा से जुड़ी हैं।
दिग्विजय सिंह के इस दोगले चेहरे को बेनकाब करते हुए एक बार आरएसएस के वरिष्ठ नेता राम माधव ने पीटीआई के हवाले से बेहद गंभीर खुलासा किया था। राम माधव ने साक्ष्यों के साथ दावा किया था कि दिग्विजय सिंह के पिता न केवल सावरकर की हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक थे, बल्कि स्वयं दिग्विजय सिंह ने नगर पालिका के अध्यक्ष का पद हिंदू महासभा के नामांकित सदस्य के रूप में संभाला था। दरअसल दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह 1951-52 के पहले आम चुनावों में राघोगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। हालांकि वे निर्दलीय थे, लेकिन उन्हें अखिल भारतीय हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ, जो आज की बीजेपी का पूर्ववर्ती संगठन है, का खुला समर्थन प्राप्त था। उस दौर में रियासतों के कई शासक इसी विचारधारा के साथ राजनीति में सक्रिय थे। आगे निधि चतुर्वेदी ने लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि आरएसएस के दूसरे सर संचालक एमएस गोलवलकर उनके पिता के इतने करीबी थे कि वे अक्सर राघोगढ़ किले में उनके घर पर ही रुकते थे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया की आत्मकथा भी इस बात की पुष्टि करती है कि बलभद्र सिंह जनसंघ और हिंदू महासभा के कितने निकट थे। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह साल 2003 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 2004 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता, सांसद बने। भले ही वे बाद में कांग्रेस में लौट आए और हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित हुए हैं। आज भी उनके कई बयान ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी की विचारधारा से मेल खाते हैं। राघोगढ़ राजघराने से जुड़े कई अन्य रिश्तेदार और पुराने सहयोगी भी आज खुलकर बीजेपी की विचारधारा के समर्थक हैं। इतना ही नहीं, निधि चतुर्वेदी ने आगे लिखा है कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस हाईकमान अपनी मौन संस्कृति को त्यागे। दिग्विजय सिंह का यह व्यवहार घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। पार्टी की साख और कार्यकर्ताओं के गिरे हुए मनोबल को बचाने के लिए अनिवार्य है कि कांग्रेस नेतृत्व तुरंत दिग्विजय सिंह को पार्टी से निष्कासित करे और उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे। कांग्रेस को अब सामंती सलाहकारों की नहीं, बल्कि उन योद्धाओं की जरूरत है जिनके मन में विचारधारा को लेकर कोई संशय नहीं है। जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह के द्वारा इस तस्वीर को साझा करने के बाद कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। सियासी पंडित इस तस्वीर के और इस पोस्ट को लेकर अलग अलग मायने निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का विरोध शुरू हो गया है और ये विरोध मध्य प्रदेश में भी शुरू होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस इस पूरे मामले में क्या करती है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अपनी इस पोस्ट के साझा करने के बाद ये बयान दिया था कि वो कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने केवल एक संगठन की तारीफ की है जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिलहाल दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी संगठन की तारीफ की है, उसके बाद से मध्य प्रदेश कांग्रेस में और ओवरऑल कांग्रेस में भी उथल पुथल मची हुई है, जिसका असर आगे अब क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।